अस्सलाम वालेकुम। आज लाइफस्टाइल मेडिसिन वीक में हम फिजिकल एक्टिविटी के पिलर के बारे में बात करेंगे। और फिजिकल एक्टिविटी को आज हम एक नए एंगल और नए पर्सपेक्टिव के साथ एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस इन लाइफस्टाइल मेडिसिन। एक्सरसाइज की पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? जी डॉक्टर साइमा, आप हमें कुछ बताएंगे इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सादिया, आपका ठीक है? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साइमा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हमने एक्सरसाइज पे बात करनी है, फिजिकल एक्टिविटी पे बात करनी है, और बात ये करनी है कि बिकॉज हम एलएम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी पे बात करनी है बेसिकली, कि क्या होती है। सो रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या कहती है रिसर्च, के फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल मेडिसिन की रिसर्च बड़ी इंटरेस्टिंग है और लाइफस्टाइल मेडिसिन की रिसर्च हमें ये बताती है कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शंस जब इफेक्टिव तरीके से मरीजों की प्रिस्क्रिप्शंस में ऐड की जाती हैं तो 25 से 50% तक उनके मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है। क्रॉनिक डिजीजेस के पेशेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है कि क्रॉनिक डिजीजेस जिनको डब्ल्यूएचओ अब कहता है लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं जिनके लिए हमेशा आपको मेडिसिन लेने का कहा जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, और इसके अलावा मोटापा, और बहुत लंबी लिस्ट है। इन सब बीमारियों का ताल्लुक जहां तक हमारी जिंदगी के 6 बुनियादी असूल यानी 6 पिलर्स जिनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के, उनमें फिजिकल एक्टिविटी का पिलर भी सही करना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद अदर पिलर्स, ताकि इन क्रॉनिक बीमारियों पे काम किया जा सके और उनको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साइमा, आप हमें ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी का कहते हैं तो ज्यादातर वो कंप्लाई नहीं कर पाते या उनके लिए मुश्किल होता है, या फिर अगर वो कर भी रहे हो तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते जैसा कि डाटा हमें बताता है। क्या हम प्रिस्क्रिप्शंस में कुछ गलती करते हैं या ये मरीजों के एंड के ऊपर कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से डिफरेंट हैं, इसी तरह हर इंसान भी दूसरे से मुख्तलिफ है। और साइंस इस लफ्ज़ को कहती है बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी, यानी हर इंसान की दूसरे से कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। कोई भी एक प्रिस्क्रिप्शन, एक लाइफस्टाइल मेडिसिन का फॉर्मूला या एक किस्म की मेडिसिन दूसरे इंसान के ऊपर वो इफेक्ट नहीं कर सकती जो एक बंदे पे करती है। सेम इज द केस विद एक्सरसाइज। अगर हम एक ही टाइप की एक्सरसाइज हर किसी को दे देंगे तो वो उसके ऊपर वैसे इफेक्ट नहीं करेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, कि हम हर इंसान को उसकी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि आपको पता है एक्सरसाइज की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स होती हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस है, इसके अलावा एरोबिक्स हैं। जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदे के लिए एरोबिक्स अच्छी है तो दूसरे बंदे के लिए भी वही अच्छी हो, दूसरे बंदे के लिए हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, यही चीज फिर पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस की बुनियाद बनती है कि पहले हम अपने पेशेंट की बॉडी टाइप, पर्सनालिटी टाइप को समझेंगे, उसकी रूटीन को, उसकी पसंद नापसंद को, उसके स्ट्रेस के लेवल्स को, और फिर उसके बाद हम उसकी अगर प्रिस्क्रिप्शन उसे लिख के देंगे तो हम्म। वो डेफिनेटली उसके लिए करनी भी आसान होगी और वो उसके लिए इफेक्टिव भी ज्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी चीज को यही कहते हैं ना कि एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है वो, फिर जब आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज की प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है तो उसका इफेक्टिवनेस आपको तभी समझ आती है। अच्छा, ये बताइए कि हमारा रूटीन, हमारा बॉडी क्लॉक, आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सर्केडियन रिदम का, बॉडी क्लॉक का, बायोलॉजिकल क्लॉक का। और उसका भी क्या इस सबसे, क्योंकि पर्सनलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शंस में हर बंदे के अपने टाइमिंग्स और ये सब चीजें वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसका बॉडी क्लॉक से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, ये अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि हम इंसानों के अंदर एक बॉडी क्लॉक, एक मेन क्लॉक होता है जो कि हमारे ब्रेन में सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस उसको कहते हैं, वहां पे पड़ा हुआ होता है। और वो क्लॉक कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को। सो एक्सरसाइज भी ऐसी ही है कि अगर हमारा जो क्लॉक है, या सर्केडियन रिदम कहते हैं इस चीज़ को बेसिकली, सर्केडियन रिदम के हिसाब से जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं बेस्ट टाइम पॉसिबल जो भी है उस पेशेंट के लिए, तभी उस एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है। और फिर वो इफेक्ट सिर्फ उसके फिजिकल मतलब बॉडी पे नहीं हमें नजर आता, बल्कि उसके जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स हैं उनमें, उसके मूड में,
और उसकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएगा, डिपिक्ट होगा। बिकॉज आपको पता है जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं। सो उस बंदे का मूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने देना उसको बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही है कि प्रिस्क्राइब करना है कि किस टाइम पे आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा डॉक्टर साइमा, ये बताइएगा कि जैसे मैं अगर अपनी बॉडी टाइप को देखूं, मुझे ये बात समझ आती है कि मॉर्निंग में हल्की फुल्की वॉक या चहलकदमी, और शाम में भी, जैसे मैंने एक दो दफा जिम भी ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ मैं उससे और ज्यादा ड्रेन्ड फील किया, मैं मुझे थकावट महसूस हुई। और लाइट फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में या इवनिंग में, फिर मैंने थोड़ा सा सर्केडियन रिदम को एक्सप्लोर किया, तो उसमें भी शाम का जो टाइम है सूरज गरूब होने से पहले का, वो उसमें ये सजेस्टेड था कि ये फिजिकल एक्टिविटी के लिए बेहतरीन टाइम है। तो लेकिन समहाउ जिम और ये चीजें शायद फिर मुझे इसीलिए सूट नहीं की कि पर्सनलाइज प्रिस्क्रिप्शन अगर मेरी भी बनेगी तो वो फिर मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से बनेगी। तो आपने क्या, आप अपना थोड़ा सा बता सकती हैं कि आप किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, या आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से किस तरह, क्या आपकी सिलेक्शन या चॉइस क्या है अपने लिए, अपने अच्छा, लिए प्रिस्क्रिप्शन क्या है? सही, ये भी अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम करते यही है कि जिस तरह जो न्यूट्रिशन है या जो न्यूट्रिशन की प्रिस्क्रिप्शन है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन होती है। इसी तरह एक्सरसाइज की भी, अब जैसे आपने अपना खुद ही बता दिया कि आपको जिम और वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही थी या आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। सो मेरा अपना पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मैं मिक्स्ड अप्रोच की तरफ जाती हूँ। समटाइम्स लाइक अराउंड 4 to 5 days अ वीक मैं वॉक ज़रूर करती हूँ, वॉक को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वॉक से एक सिर्फ एक पर्पस नहीं सॉल्व होता कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बल्कि आप बाहर जाते हैं, आपकी ग्राउंडिंग होती है, आपका एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन बनता है, कनेक्टेडनेस बेसिकली होती है बहुत सारी चीज़ों के साथ। और वो बहुत सारे डिफरेंट अदर फायदे भी देती है अलोंग विद एक्सरसाइज। अच्छा, दूसरा ये कि जिन लोगों का, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि जिन लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है या फिर उनका फंक्शन डिसफंक्शनल लिवर होता है, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटी या स्ट्रेनुअस किस्म की एक्सरसाइजेस हम रिकमेंड नहीं करते। उन लोगों को ऐसी एक्सरसाइज चाहिए होती है जिनसे वो माइंडफुल होके एक पीस एंड काम ले सकें। सो बेस्ट चीज़ उनके लिए क्या है? वॉक तो है ही है, लेकिन उनके लिए योगा बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा ताई ची है, वो कर सकते हैं। और जो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो उनको रिलैक्स करें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि मैंने अभी एक सर्टिफिकेशन की ब्लू जोन्स की। उसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया में 5 इस किस्म के एरियाज हैं जहाँ पे लोग बहुत लंबा अरसा हेल्दी वे में जिंदा रहते हैं, मोर देन 100 years की एज है अभी भी उनकी और वो हेल्दी हैं। सो उन लोगों ने एक जो बात की कि वहां पे कोई जिम्स नहीं है, ठीक है, और ना ही वो लोग कोई रूटीन सेट करके एक्सरसाइजेस करते हैं, बट दे जस्ट मूव नेचुरली। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नेचर ने आपको बनाया है मूव करने के लिए, आप जब तक उस तरह मूव करते रहोगे तब तक आपको बीमारियां नहीं आएंगी। मोस्टली उनमें से अक्सर लोग फार्मर्स हैं, वो अपने खेतों की देखभाल करते हैं, जाते हैं ग्राउंड के साथ भी अटैच हो गए, मिट्टी में हाथ डाले, और साथ ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई। सो ये मेरी रूटीन तो ऐसे ही है। अच्छा, तो डॉक्टर साइमा, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बातें बता दी, मेरा ख्याल से बहुत सारे लोग इनके साथ रिलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको खेल कूद ज्यादा पसंद होती है, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई या साइकिलिंग या स्विमिंग, तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइजेस फिर उनकी बॉडी टाइप्स के हिसाब से एरोबिक्स में आई गेस ये आती हैं सब, और ये फिर उनको ये ज्यादा सूट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि कुछ आपने देखा होगा कि जैसे अब बच्चे हैं, उनको ये भाग दौड़ और इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो उनके लिए ये स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस अच्छी हैं। अच्छा, एक मैं अगेन एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उन उनके लिए रिसर्च ने अब ये कहा है कि उनको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, लेकिन वो बेचारे आर्थराइटिस की वजह से पेनफुल जॉइंट्स के साथ कैसे एक्सरसाइजेस करें? तो उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग। अब स्विमिंग आती तो स्ट्रेनुअस में है, यानी जो सख्त वाली एक्सरसाइजेस है उसमें आती है, लेकिन बिकॉज हमारे बॉडी वेट को वाटर ने मतलब किया हुआ होता है, सो इस वजह से हमें उस तरीके से थकावट नहीं होती है, हमारे जॉइंट्स में उतनी पेन नहीं होती। सो यही चीज़ है कि हमने अपनी बॉडी को समझना है, और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ज़्यादा बेहतर मशवरा देना है कि आपको किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज सूट करती है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत पते की सारी बातें बता दी। अच्छा, एक रिसर्च भी मैंने पढ़ी थी, वो रिसर्च हमें ये बताती है कि बकायदा डॉक्टर्स ने जब बकायदा प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं अपने पेशेंट्स हाँ। के लिए, और पर्सनलाइज तरीके से उनसे पूछ के उनको जहनी तौर पे आमादा कर
का एडहेरेंस रेट बहुत ज्यादा था और बहुत कंसिस्टेंसी से पेशेंट्स ने उसमें रिजल्ट दिए। तो मेरा ख्याल है कि जब आप पर्सनलाइज्ड वे में मरीज को साथ इन्वॉल्व करके उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो पेशेंट के लिए मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी हैप्पीनेस, उसके हैप्पी हार्मोन्स, ये सब चीजें बेहतरीन लेवल्स के ऊपर आ जाती हैं, और जिसकी वजह से उसकी क्रॉनिक डिजीजेस को कंट्रोल करने और रिवर्स करने में फिर फिजिशियंस को डेफिनेटली बहुत आसानी होती है, क्योंकि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है अपनी ट्रीटमेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और बस एक चीज है कि कंसिस्टेंसी इज द की। सबसे ज्यादा मसला ही यही होता है कि हमने काम तो शुरू कर दिया और कंसिस्टेंटली नहीं किया तो उसका फायदा नहीं है। यानी पूरा वीक अगर हम काउच पोटैटो बने रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, और वीक में एक दिन जाके हम 4 घंटे का जिम लगा लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब साइंस ने यही कहा है कि बिल्कुल आप सही। 1 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस बैठे नहीं रह सकते। आप उस घंटे के अंदर अंदर कोशिश करें कि आप उठें और 5 मिनट्स की या 2-3 मिनट्स का एक राउंड लगाएं और थोड़ी सी वॉक करें। क्योंकि आपको पता है कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, सिटिंग को आप न्यू स्मोकिंग कह रहे हैं, और उतने ही एडवर्स इफेक्ट्स देता है ये। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साइमा, इतनी एनलाइटनिंग टॉक के लिए। और बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया आपका भी, मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।